वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना ने हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समात और मिलिएगा इंडिया से ताल्लुक रखने वाले जुगाड़ू कमलेश से। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 38 रुकनी काबीना ने मंगल को हल्फ उठा लिया है। वफाकी काबीना के अरकान से चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद ईवान सदर में हुआ। मजीद तफसील बता रही है नामानिगार नादिया सुलेमान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की खराबी सेहत की वजह से वो मुख्तसर रुखसत पर हैं। ताहम ऐवान सदर के प्रेस विंग से जारी बयान में बताया गया है कि सदर मुमलिकत ने वफाकी वुज़रा के नामों की मंजूरी दे दी है। फहरिस्त के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 12 वफाकी वुज़रा, 2 वुज़रा मुमलिकत और 2 मुशीर, जबकि पीपल्स पार्टी के 9 वुज़रा, 2 वुज़रा मुमलिकत और 1 मुशीर काबीना में शामिल होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के हिस्से में 4, जबकि MQM 2, BNP मेंगल 1, जमहूरी वतन पार्टी 1, जबकि मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा का नाम भी शामिल है। दूसरी जानिब अब से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर आज भी समात हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच इस रेफरेंस की समात कर रहा है। आज की समात के आगाज पर हुक्मरान इत्तेहाद में से शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नाइक ने दलाइल दिए। मजीद तफसील जानते हैं हुमैरा कमल से। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत ने सेनेट इलेक्शन केस में राय दी मगर किसी ने उसकी पैरवी नहीं की। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें पार्टी इनहराफ पर न्यूट्रल क्यों हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि पार्टी से इनहराफ करने वाले को दूसरी जगह ओहदा दे दिया जाता है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नाइक का कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत अभी मैच्योर नहीं हुई। उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि सन 1973 के आइन में आर्टिकल 96 का मकसद पार्टी इनहराफ से रोकना था। बेंच में शामिल जस्टिस जमाल खान ने सवाल उठाया कि क्या मेंबर की ज़मीर की आवाज पर पार्टी के खिलाफ वोट देना जुर्म है। उन्होंने कहा ये कैसा जुर्म है जिसकी आइन में इजाजत दी गई है। अब सदारती रेफरेंस पर समात कल दिन 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान में हुजूम के हाथों कत्ल होने वाले श्रीलंकन शहरी के केस में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 6 अफराद को सजाए मौत, 9 को उम्र कैद और 72 अफराद को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई है। मजीद तफसील जानते हैं कोमल फारूक से। इस केस में 89 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें से 88 को सजाएं सुना दी गई हैं। एक शख्स को 5 साल कैद जबकि एक मुल्जिम को बरी कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत गुजरावाला डिवीजन की जज नताशा नसीम सुपरा के रूबरू इस अहम केस की समात 14 मार्च को शुरू हुई थी। इस केस की समात कोट लखपत जेल लाहौर में हो रही थी। श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा को 3 दिसंबर को वस्ती पंजाब के शहर सियालकोट में एक फैक्ट्री में तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और लाश को आग लगा दी गई थी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से अफगान पुलिस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि शहर के अहम मकाम पर लड़कों के स्कूल के करीब होने वाले बम धमाके में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। मजीद तफसील खुदा नूर नासर से। तफसीलात के मुताबिक काबुल के मगरब में अब्दुर्रहीम शाहिद हाई स्कूल को 2 खुदकुश हमलावरों ने निशाना बनाया। स्कूल को शिदत पसंदों ने उस वक्त निशाना बनाया जब बच्चे अपनी सुबह की क्लास लेने के बाद बाहर निकल रहे थे। काबुल में ये धमाका शहर के मगरब में वाक़या शिया हजार की अक्सरियती इलाके में हुआ। अफगानिस्तान में हजारा अक़लियत पर इस तरह के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं और इस अक़लियत को सुन्नी शिदत पसंद ग्रोह और शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के दहशतगर्द निशाना बनाते आए हैं। साथ ही एक और हमले में शिदत पसंदों ने एक ट्यूशन सेंटर को निशाना बनाया जहां तलबा यूनिवर्सिटी में दाखिले के इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ थे। इंडिया से ताल्लुक रखने वाले जुगाड़ू कमलेश सिर्फ नाम के ही जुगाड़ नहीं लगाते बल्कि वो दिलचस्प इजादात भी करते हैं। कमलेश किस किस्म के जुगाड़ लगाते हैं और उनका इस बारे में क्या कहना है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। शुरू में मुझे अच्छा नहीं लगता था कि लोग मुझे जुगाड़ू कहते हैं, मगर अब तो मैं अपने गांव वालों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ हूं। मैंने अपनी जुगाड़ की ही मदद से कीड़े मार स्प्रे करने वाली साइकिल बनाई जिस पर एक बिजनेसमैन ने मुझे 30 लाख रुपए दिए। शादी के वक्त भी मुझे ससुराल वालों को ये बताते हुए शर्म आई कि मैं जुगाड़ लगाता हूँ, मगर अब सब ठीक है। मैं अब जुगाड़ू कमलेश ही रहूंगा और ये काम जारी रखूंगा। असं नाही, जुगाड़ू कमलेशचं नावच जुगाड़ू आहे आणि त्याचं कामच ते। कमलेश की इजादात पर वीडियो आप BBC उर्दू के YouTube सफ़े पर देख सकते हैं। मज़ीद तफसील के लिए आइए bbcurdu.com पर। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। रूसी वजीर खारजा ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ नई कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जिसे रूस की जानिब से स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया गया है। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। कीव में आला तरीन सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक रूसी अफवाज तेजी से मशरकी यूक्रेनी इलाकों में दाखिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि रूसी दस्ते अब क्रीमिया और एक और छोटे कस्बे में दाखिल हो चुके हैं। मजीद तफसील सुहेल से। इससे कबल यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने बताया था कि रूस डोनेत्स्क और लुहांस्क के इलाकों पर मुकम्मल फौजी कब्जे की कोशिश में है और मॉस्को के दस्तों का मुकाबला करते हुए यूक्रेनी फोर्सेज ने भी अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। दूसरी जानब रूसी अफवाज ने यूक्रेन के जेर कब्जा इलाकों में अपने असलहे के डिपो भी बनाने शुरू कर दिए हैं, जिनकी मदद से वो यूक्रेन के मज़ाहमती इलाकों में अपने हमलों में तेजी ला रहे हैं। साथ ही रूस की जानब से जारी एक हालिया बयान में कहा गया है कि गुमशुदा शब से अब तक यूक्रेन के मशरकी इलाकों पर शदीद गोलाबारी की गई है। दूसरी जानब यूक्रेन के अहम और जंग की वजह से शदीद मुतासरा शहर मारियोपोल में यूक्रेन में अलहदगी पसंद जंगजू रूसी अफवाज का साथ दे रहे हैं और यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन के सनती मराकज और सनती इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इसराइली फिजाइया ने मंगल की सुबह गजा की पट्टी में हमास के ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। सनीचर के रोज यरूशलेम के मुकद्दस मकाम बैतुल मकदस के आसपास तशद्दुद की वजह से गुज़श्ता रोज से काफी इजाफा हुआ है। मजीद तफसील मुनज़्ज़म अनवार से। इसराइल का कहना है कि उसकी फौज ने 19 अप्रैल मंगल की सुबह गजा के इलाके में फिजाइया की मदद से हमास के एक ठिकाने पर शदीद बमबारी की है। उनका कहना है कि ये कार्रवाई फलस्तीनियों के इलाके से दागे जाने वाले एक रॉकेट के जवाब में की गई है। गुज़िश्ता जनवरी के बाद से फलस्तीनी इलाकों में इसराइल की जानिब से ये पहला फिजाई हमला है। इधर गजा से हमास ने इस फिजाई हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि उसने इस फिजाई हमले के खिलाफ अपना त्यारा शिकन दिफाई निजाम इस्तेमाल किया। गजा में ऐनी शाहिदीन का कहना है कि इसराइल की बमबारी में कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। और अब स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। हुकूमत की तब्दीली के साथ ही मुल्क में खेलों के डिपार्टमेंट की बहाली का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने डिपार्टमेंट्स बहाल करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब क्रिकेट में भी डिपार्टमेंट्स की बहाली के लिए आवाजें बुलंद होने लगी हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम का कहना है कि अगर हुकूमत ऐलान कर दे तो टीमों की तश्कील चंद रोज में ही मुमकिन है। इब्तिदाई तौर पर फारिग खिलाड़ियों को ग्रेड 2 में खिलाया जा सकता है और डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करके थिंक टैंक बनाया जाए जो इस बारे में तजावीज दे। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद का कहना है कि पीसीबी के चेयरमैन के ओहदे को सियासी इनाम न बनाया जाए। अगर किसी चेयरमैन को जिम्मेदारी सौंपी गई है तो उसे अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाए। हॉलैंड की क्रिकेट टीम के हेड कोच रायन कैम्बल दिल का दौरा पड़ने के बाद कोमा में चले गए हैं। 50 साल कैम्बल अपने बच्चों के साथ ग्राउंड में थे कि दिल का दौरा पड़ने के सबब वो गिर गए। कैम्बल ने 2002 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 वनडे इंटरनेशनल खेले थे, जिसके बाद उन्होंने 2016 के T20 वर्ल्ड कप में हांगकांग की नुमाइंदगी की थी। टेनिस की साबिक आलमी नंबर 1 एशले बार्टी ने गोल्फ की नुमाइशी सीरीज खेलने का मुआहिदा किया है। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाली एशले बार्टी ने गुज़िश्ता माह इंटरनेशनल टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। एशले बार्टी के अलावा जुलाई में होने वाली इस गोल्फ सीरीज में मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप गार्डियोला और ओलंपिक तैराक माइकल फेल्प्स भी हिस्सा लेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के दरमियान मैच खेला जाएगा। लिवरपूल की टीम सिर्फ 1 पॉइंट के फर्क से मैनचेस्टर सिटी के बाद दूसरे नंबर पर है, जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का नंबर 5वां है। लिवरपूल की टीम इस सीजन में अपने होम ग्राउंड एनफील्ड में नाकाबिले शिकस्त रही है। उसने 12 मैचेस जीते हैं और 3 बराबर रहे हैं। और अब मौसम रुबाब से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। ताहम बलोचिस्तान, बालाई वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को है। ताहम आइंदा 24 घंटों में भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनजीराबाद और लाड़काना में 45 जबकि मोहनजोदाड़ो में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये BBC उर्दू सर्विस है।